वेलकम दोस्तों, क्या हाल चाल। होप आप अच्छे से होंगे। तो आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एमसीक्यू सीरीज़, ठीक है। तो जिसमें मैं एमसीक्यूज़ कराऊंगा, खास करके साइंस के, ठीक है। साइंस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और जिस भी टॉपिक का एमसीक्यू आपको चाहिए या जिस भी सब्जेक्ट के एमसीक्यू सीरीज़ आपको चाहिए, वो भी एग्ज़ाम लेवल एमसीक्यूज़, जैसा कि जेके एसएसबी वगैरह पूछती है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कौन सा एमसीक्यू टाइप आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट का चाहिए, किस टॉपिक का चाहिए। तो आज का जो टॉपिक होगा 50 एमसीक्यूज़ ऑन एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। 100 एमसीक्यूज़ मैं हर एक टॉपिक के कराऊंगा। आज होगा एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इनमें से जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसकी फार्मूला होती है HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन से बना हुआ है। तो अगर हम इसके टाइप की बात करें तो ये एक हाइड्रा एसिड है, ठीक है। क्या एसिड है? हाइड्रा एसिड। हाइड्रा एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें हाइड्रोजन स्टैंड अलोन पाया जाता है। दूसरा टाइप ऑफ एसिड्स होता है ऑक्सी एसिड्स, ठीक है। ऑक्सी एसिड्स जिसमें हाइड्रोजन भी और हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन भी हो। फॉर एग्जाम्पल H2SO4। ये क्या है? ये एक ऑक्सी एसिड है। हाइड्रा एसिड यानी जिसमें सिर्फ स्टैंड अलोन हाइड्रोजन हो, और ऑक्सी एसिड जिसमें हाइड्रोजन भी हो और ऑक्सीजन भी हो। और एसिड का कंसेप्ट है जो H पॉजिटिव प्रोड्यूस करे, ठीक है। और बेस क्या करती है? वो H नेगेटिव, या इसको हम H3O पॉजिटिव भी हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो ये OH आयन हो गया, ठीक है। तो इसके अलावा एसिटिक एसिड जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? एसिटिक एसिड जो होता है वो विनीगर में प्रेजेंट होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड विनीगर में प्रेजेंट होता है। साइट्रिक एसिड जो होता है वो सिट्रस फ्रूट्स में होता है। किन में? सिट्रस फ्रूट्स, ठीक है। सिट्रस फ्रूट्स में होता है। इनमें सिट्रस फ्रूट्स में और एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं विटामिन सी, जिसका और एक नाम भी है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड नाम है विटामिन सी का। कार्बनिक एसिड आपको पता ही है किस में होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में, ठीक है। किन में होता है? सॉफ्ट ड्रिंक्स में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस, ठीक है। तो बेस वो है जो OH नेगेटिव आयन्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है। OH नेगेटिव आयन या हम बोलेंगे, अगर हम नए कंसेप्ट में बोलेंगे जो लेविस ने बोला है, ठीक है। लेविस बेस किस चीज़ को हम बोलेंगे? जो लोन पेयर डोनेट करे, जो लोन पेयर डोनेट करे और जो एक्सेप्ट करे उसको हम लेविस एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो बेस है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, जिसको हम और एक नाम भी देते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है। क्या बोलते हैं? कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। NaCl साल्ट है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। H2SO4 जो है उसका एक दूसरा भी नाम है, H2SO4 को ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है। ऑयल ऑफ विट्रॉल भी बोलते हैं। H2SO4 आपको मिलेगा वीनस में, ठीक है। वीनस के एनवायरनमेंट में आपको H2SO4 मिल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2। लिटमस टर्न इज रेड इन। लिटमस जो है, लिटमस एक इंडिकेटर है। क्या है? इंडिकेटर जो हमें बताता है कि सॉल्यूशन का नेचर क्या है। एसिड है, बेस है, सॉल्ट, ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो है हमारा पीएच, लिटमस जो है वो क्या बन जाता है? रेड। यानी ब्लू से क्या हो जाता है? रेड। किस में? ब्लू से रेड किस में हो जाता है? एसिड में। और रेड से ब्लू किस में हो जाता है? बेस में। किस में? बेस में। रेड से ब्लू हो जाता है बेस में। आगे बढ़ते हैं। विच वन द फॉलोइंग इज द फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज द फार्मूला किसका? वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा उसको हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट भी बोलते हैं। पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज। क्वेश्चन नंबर 5 गोज लाइक दिस, व्हाट इज द पीएच ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। न्यूट्रल सॉल्यूशन अगर हम पीएच की बात करें तो वो रेंज करता है 0 से 7 के बीच में होते हुए 14 तक। 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल, और जो 0 होता है वो होता है एसिडिक, और 14 जो होता है वो होता है बेसिक, ठीक है। तो अभी न्यूट्रल क्या क्या आएगा? 7 आएगा। अभी द टेस्ट ऑफ बिटर बेसिस आर जनरली, बेसिस को अगर आप टेस्टिंग मतलब टेस्ट बर्ड्स के लिहाज से मेजर करोगे तो बेसिस का टेस्ट होता है बिटर। दे आर बिटर एंड सोपी टू टच। अगर आप उनको हाथ में लेंगे तो वो आपको सोप जैसे लगेंगे, ठीक है। एसिड प्रेजेंट इन लेमन हिल्स, ऊपर मैंने बोला था कि जो साइट्रस फ्रूट्स होते हैं उनमें क्या होता है? विटामिन सी होता है, सॉरी साइट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड की बात करें किस में पाया जाता है? सॉर मिल्क में, ठीक है।
सॉर मिल्क में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ऑक्सैलिक एसिड टोमेटो में पाया जाता है, ठीक है, किसमें, टोमेटो में। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, आंट स्टिंग, ठीक है, किसमें, आंट स्टिंग, यानी जो रेड आंट्स वगैरह काटती है उनको हम आंट, मतलब उनके जो स्टिंग होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है। आगे बढ़ते हैं, विच इन द फॉलोइंग टर्न्स फिनोप्थलीन पिंक। बेस जो होती है वो फिनोप्थलीन को पिंक बनाती है, ठीक है। फिनोप्थलीन में अगर आप बेस डालेंगे वो क्या हो जाती है, पिंक। यानी फिनोप्थलीन एक ऐसा इंडिकेटर है जो बेस को पिंक करता है, और एसिड को फिनोप्थलीन कलरलेस करता है, ठीक है, कलरलेस, एसिड में कलरलेस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, फॉलोइंग इज नोन एज बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो होता है जो बेकिंग पाउडर होता है, इसको यूज़ किया जाता है बेकरी में, ठीक है। किस में यूज़ किया जाता है, बेकरी में। ये प्रोड्यूस करता है CO2। क्या प्रोड्यूस करता है, CO2। विच इन द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर, इनमें से कौन सा इंडिकेटर है, लिटमस एक इंडिकेटर है, ठीक है, जो मैंने ऊपर भी बोला। इसके अलावा टर्मरिक को भी इंडिकेटर यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, टर्मरिक को भी, फिनोप्थलीन को भी, ठीक है। इसके साथ साथ मिथाइल ऑरेंज को भी, मिथाइल ऑरेंज भी इंडिकेटर यूज़ होता है। पीएच रेंज ऑफ एसिड्स, तो पीएच रेंज एसिड्स का मैंने बोला था 0 स्टार्ट होके कहाँ तक जाता है, 7 तक, यानी 6.9 तक। 7 आता है न्यूट्रल और उसके ऊपर आता है बेसिक, ठीक है। जितना ज़्यादा पीएच उतना ज़्यादा बेसिक नेचर। आगे बढ़ते हैं, एसिड प्रेजेंट इज विनीगर इज, ऊपर मैंने ये भी बोल दिया कि एसिड प्रेजेंट इन विनीगर इज एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड वो एसिड है जो किस में प्रेजेंट होता है, विनीगर में प्रेजेंट होता है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। द बेस प्रेजेंट इन लाइम वाटर इज, ठीक है। तो लाइम वाटर जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है, ठीक है, एक बेस होती है। इसमें से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो ये मिल्की हो जाता है, ठीक है, और बनाता है सिलेटेड लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच इन द फॉलोइंग साल्ट्स इज रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है, जब उसमें लाइक सोप वगैरह घुल नहीं जाते एंड वो वाइट कलर का पाउडर बन जाता है उसमें, तो उसको दूर करने के लिए हम वो क्या करते हैं यूज़, सोडियम कार्बोनेट। क्या करते हैं यूज़, Na2CO3, इसको हम बोलते हैं वाशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। आगे बढ़ते हैं, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को अपनी, मतलब कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को हटाता है, जो कि काज होते हैं किसके, we can say they are the cause of hardness of water. Which one of the following acid is produced by our stomach? तो हमारा स्टोमक एक इम्पॉर्टेंट एसिड प्रोड्यूस करता है जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका बहुत सा काम होता है। एक तो होता है प्रोटेक्टिव काम, ठीक है, प्रोटेक्टिव काम होता है। उसके साथ साथ ये डाइजेशन में मदद करता है, ठीक है, डाइजेशन में मदद करता है। इसके साथ साथ ये pH मेंटेन रखता है, ठीक है, pH मेंटेन रखता है। इसके साथ साथ एस्टिक एसिड का भी बोला, सल्फ्यूरिक एसिड का भी बोला, तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पे ऑप्शंस में है। तो नाइट्रिक एसिड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, ठीक है। नाइट्रिक एसिड, जो नाइट्रिक एसिड है इसको हम किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलाते हैं, HNO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द रेशो ऑफ 3:1, 3 हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 नाइट्रिक एसिड। HCl इज टू HNO3 HNO3, यानी नाइट्रिक एसिड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड 1:3, तो ये बनाता है एक्वारीजिया। क्या बनाता है, एक्वारीजिया। ये गोल्ड सिंथेसिस यूज करते हैं टू डिटरमाइन द प्योरिटी ऑफ द गोल्ड, गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए। विच गैसेज रिलीज्ड व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल्स, ठीक है। तो एक जनरलाइज्ड रिएक्शन आपको याद रखनी है, एसिड्स प्लस मेटल्स, ठीक है, गिव्स मेटल साल्ट, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन, क्या देते हैं, प्लस हाइड्रोजन। यानी मेटल साल्ट और हाइड्रोजन निकलते हैं किससे, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड, यानी हाइड्रोजन निकलता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर। प्योर वाटर जो होता है वो ना ही एसिडिक ना ही बेसिक हो, न्यूट्रल पीएच का यानी 7 का होता है। एसिड रेन मेनली कंटेन्स, एसिड रेन क्या होता है, जब पोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, जब पोल्यूशन हो जाता है, एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन हो जाता है, तो जो पोल्यूटेंट्स होते हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड वगैरह हो गए, तो ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ। क्या रिएक्ट करते हैं, यानी रेन वाटर के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं एसिड रेन। क्या बनाते हैं, एसिड रेन। तो वो एसिड रेन गिरती है एंड दैट काजेज अ फिनोमेना कॉल्ड मार्बल कैंसर। क्या करते हैं, कॉल मार्बल कैंसर, जो कि हुआ है किसको, ताजमहल को।
मार्बल कैंसर किसको हुआ है? ताज महल को, ठीक है, क्योंकि उसमें वाइट मार्बल लगा है, उसके साथ रिएक्ट करते हैं। ज़्यादातर सल्फर डाइऑक्साइड और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाते हैं, दैट मीन्स दे आर HNO3 नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। इनमें से कौन सा न्यूट्रल ऑक्साइड है? वाटर एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। इसकी बात करें तो ऑक्साइड्स की बात करें तो जो मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, आप याद रखेंगे मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो होते हैं बेसिक इन नेचर। कुछ मेटेलिक ऑक्साइड फॉर एग्जांपल अल्मोनियम ट्राइऑक्साइड, ये होता है एम्फोटेरिक, ठीक है, यानी दोनों एग्जिबिट करता है, एसिड भी और बेस भी। और जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर। क्या होते हैं? एसिडिक इन नेचर, ठीक है। वाटर जो होता है वो एक न्यूट्रल कंपाउंड है। टूथ डीके जो होता है वो एसिडिक पीएच में होता है। जब बैक्टीरिया उसको एसिडिक पीएच मिल जाता है, यानी 6 से नीचे, यानी 5.5 पीएच, द रिएक्शन बिटवीन एसिड्स एंड बेसिस इज कॉल्ड। तो जो एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर, ये रिएक्शन जो कहलाती है इसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन यानी ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है, तो देते हैं वाटर। दिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेकिंग सोडा इज आल्सो कॉल्ड, ऊपर मैंने बोला इट इज सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। द पीएच ऑफ लेमन जूस इज 2 to 3, क्यों? इसीलिए आपको ये सोर टेस्ट का लगता है, ठीक है। क्या लगता है? सोर टेस्ट का। लेमन वो खट्टा सा लगता है एंड जीभ पे जैसे लगता है जलन सी हो रही है, इसीलिए बिकॉज इट इज एसिडिक इन नेचर। विच साल्ट इज यूज फॉर मेकिंग ग्लास? तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये गिलास में प्रेजेंट होता है। इसके साथ साथ गिलास बनाने के लिए सिलिकॉन का भी यूज़ होता है, जो कि पाया जाता है सैंड में, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ SiO2, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। द केमिकल नेम ऑफ टेबल साल्ट इज, टेबल साल्ट जो कॉमन साल्ट जिसको हम बोलते हैं, इट इज़ आल्सो नोन एज सोडियम क्लोराइड, यानी NaCl, सोडियम क्लोराइड। अभी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस ये थे, इजी लेवल के क्वेश्चंस, अभी थोड़े से मॉडरेट डिफिकल्टी के क्वेश्चंस। इनमें से करेक्टली मैच्ड कौन सा है? द फॉलोइंग पेयर इज अ करेक्टली मैच्ड। तो करेक्टली मैच्ड जो है दैट इज लैक्टिक एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क। टार्टारिक एसिड विनीगर में नहीं होता, फॉर्मिक एसिड लेमन में नहीं होता, और साइट्रिक एसिड लेमन में नहीं होता, एप्पल में नहीं होता। एप्पल में होता है मैलिक एसिड, ठीक है, क्या होता है? मैलिक एसिड। लेमन में होता है साइट्रिक एसिड, साइट्रिक एसिड। विनीगर में ऊपर मैंने बोला एसिटिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज एसिड एंड बेस, ठीक है। तो वाटर जो होता है इट कैन एक्ट एज एसिड एंड बेस, इसमें आप एसिड डिजॉल्व करो एसिड की तरह रिएक्ट करेगा, बेस डिजॉल्व करो बेस की तरह रिएक्ट करेगा। ए सोल्यूशन ऑफ pH 1 इज वेरी एसिडिक, जैसा कि आपको मैंने बोला 0 से 7 से 14, ठीक है, 0 से 7 से 14। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इधर की साइड हम जाएंगे इंक्रीज्ड बेसिक कैरेक्टर, ठीक है, इंक्रीज्ड बेसिक कैरेक्टर। इधर से इधर की तरफ आएंगे तो इंक्रीज्ड एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है, इंक्रीज्ड एसिडिक कैरेक्टर। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट इज एसिडिक इन नेचर। अभी जब हम साल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं तो मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा साल्ट्स के बारे में। तो साल्ट्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो साल्ट्स के डिफरेंट टाइप्स हम पढ़ते हैं, एसिडिक और बेसिक साल्ट, ये मैं बताऊंगा, और न्यूट्रल साल्ट वो आपको पता ही होगा जो एक न्यूट्रल साल्ट होता है। एसिडिक साल्ट वो होता है जो बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर रिटेन रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक कैरेक्टर रिटेन रहता है। अभी अगर बेसिक वाला होगा उसमें स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड मिला के बनाती है क्या? एक बेसिक साल्ट। अभी तीसरा टाइप ऑफ साल्ट जो होता है न्यूट्रल साल्ट, क्या होता है? न्यूट्रल साल्ट, जो बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस से, या बनता है वीक एसिड प्लस वीक बेस से, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल साल्ट। तो NH4Cl जो है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसमें अगर आप देखेंगे तो हाइड्रोजन आयंस है जो कि डिसोसिएट हो सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। विच बेस इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप्स, इनमें से कौन सी बेस सोप्स की मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको सोप्स बनाने में आएंगी, जैसा कि आपने 10th के प्रैक्टिकल में पढ़ा होगा फॉर्मेशन ऑफ सोप, ठीक है, वहाँ पे आपने ये पढ़ा होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज होता है। विच इन द फॉलोइंग इज बेस इज सॉल्युबल इन वाटर, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम और एक नाम भी देते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा। तो वो बेसिस जो वाटर सॉल्युबल होती है उनको अल्कलीज बोलते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल जो होती है उनको अल्कलीज बोलते हैं। विच गैस टर्नस लाइम वाटर मिल्की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कौन मिल्की बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिएक्ट करके सिलिकेट लाइम बनाता है। व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद HCl इट फॉर्म्स, तो जैसा कि मैंने नीचे रिएक्शन ऊपर आपको रिएक्शन में बोला था कि हम बोलते हैं एसिड प्लस मेटल, एसिड प्लस मेटल गिव्स एसिड साल्ट प्लस हाइड्रोजन प्लस साल्ट, यानी यहाँ पे कौन सा साल्ट बनेगा? सॉरी, मेटल साल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल कौन सा है? जिंक, यानी जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया, इसको यहीं पे टर्मिनेट करते हैं। आगे मैं आपको और क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, इसके और 2 सेट्स करेंगे। इसके साथ साथ हर एक टॉपिक के ऊपर, जिस टॉपिक के ऊपर आपको लेक्चर चाहिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यू विल ज्वाइन टेलीग्राम। तो हम आगे वहाँ पर डिस्कस करेंगे, मैं आपको क्लासेस का शेड्यूल बता दूंगा एंड आई विल टेक MCQ सेशन फ्रॉम नाउ ऑन एवरी डे। तो बाकी टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।